আগেরটা রেকর্ডিং হচ্ছিল তো হয়ে গেছে। नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल एंजॉय योर मैथमेटिक्स में। सीरीज का फायदा उठा रहे हैं आप? जो सीरीज चल रहा है आपका इंटीग्रेशंस का, मजा आ रहा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कैसा लग रहा, क्वेश्चंस कैसा लग रहा, आपका टाइप्स कैसा लग रहा, ट्रिक्स कैसा लग रहा। ठीक है, जो जो चीज का शॉर्ट ट्रिक्स आए मतलब अप्लाई होगा तो एग्जाम में मैं करवा दी, मैं मतलब करवा दिया। ठीक है, जो जो ट्रिक्स आपका ये लॉन्ग में चला जाता है वो शॉर्ट ट्रिक्स में अगर आएगा तो आपका कैसे करना है, पिछले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पिछले वाला जो वीडियो है उसमें दिखाया था। ठीक है, अगले भी चैप्टर में भी दिखाया था। तो आज क्या है, आज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। देखिए ये एक ही चैप्टर होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर होता है 2 चैप्टर होता है। ठीक है, आपको किताब में 2 चैप्टर मिल जाएगा क्योंकि 2 चैप्टर है। एक होता है पार्ट 1 जो मैंने करवाया था, और एक होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट वाला और एक पार्ट 2 वाला चैप्टर। मैंने क्या किए, आपके आपको अगर मतलब सही तरीके से आप अगर समझे तो आपके लिए मैंने क्या कर दिए, उस चैप्टर को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। एक किया पार्ट 2 है जहाँ पे वो बेसिक वाला जो फॉर्मूला वगैरह था dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटीग्रेशन वाला, उस फॉर्मूला वगैरह था, ऐसा कर दी। और दूसरा तरफ मैंने किया पार्ट 2 भी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बहुत सारा टाइप रहेगा आपका। कौन सा टाइप? जो जो फॉर्मूला आपने पार्ट 2 में पढ़े हो वो सब फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो पहला वाला ये जो टाइप का सवाल आता है एग्जाम में, ये सब टाइप जो मेरे पास शायद 10 टाइप्स है, इसका इस चैप्टर का 10 टाइप्स है। 10 टाइप्स का सवाल आपके आते हैं पेपर में, तो उसी टाइप को मैं लेके आया। चलिए देखते हैं आज का पहला वाला जो टाइप है, टाइप 1। टाइप 1 में यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, पहले टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 में है क्या मेरा? आपका टाइप 1 होता है इंटीग्रेशन dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो ए दिख रहा ना आपका, कर लीजिए। अगर ऐसा वाला कभी भी एक्सप्रेशन आ गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इस नीचे वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक, बिल्कुल। और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपको दोनों दोनों एक्सप्रेशन का स्क्वायर इन सम और स्क्वायर इन सबट्रैक्ट, मतलब ऐसे करके लिखना। एक ऐसे लिख सकते हो और एक ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसा लिख दोगे तो आपका यहाँ पे 3 फॉर्मूला लग जाएगा। कौन कौन सा? एक लगेगा ए वाला, एक लगेगा ए वाला, और एक लगेगा आपका ए वाला। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में चले। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके लिए टाइप 1 का। ठीक है, क्या एग्जाम्पल डाला है? ई का पावर एक्स, ई का पावर 2x प्लस 5, ई का पावर एक्स प्लस 6। आप बोलेगे सर इसमें तो ये नहीं दिख रहा था कि ये इनडायरेक्ट है। आप इसको इससे मतलब इस फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा। ई का पावर एक्स को हमने जेड मान ली, डिजिट डीएक्स क्या निकलेगा? यही निकलेगा। तो डिजिट क्या है आपका? अच्छा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, डिजिट बाई ई का पावर जो 2x दिख रहा ना, इसको आप ई का पावर एक्स होल स्क्वायर मान सकते हो। तो आपका बनेगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। बना इस तरह। आप इसको कैसे करो, यही तो आपको जानना है ना। मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको आपको स्क्वायर इन सम, दोनों एक्सप्रेशन का स्क्वायर इन सम में रिप्रेजेंट करो या तो माइनस में रिप्रेजेंट करो, कर दो। और क्या, डिजिट बाई जेड स्क्वायर, ये 5z है ना, इसको 2ab फॉर्मेट में लिखो, 2ab फॉर्मेट। 2 सर यहाँ पे तो 2 नहीं है, डाल दो ना एक 2। अपने 2 को एक्स्ट्रा ले लिए। यहाँ पे a कौन है? z है आपका। b कौन बना? 5/2। बिल्कुल सर। और b बन गया मतलब b स्क्वायर आएगा। a हमने एक्स्ट्रा लिखे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। और आपका यहाँ पे प्लस 6 और था। देखिए
इससे यहाँ तक जो है ये क्या है आपका, जेड प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हुआ। और इसका कैलकुलेशन करिए, -25/4 + 6, इसका कैलकुलेशन सब करोगे तो क्या बनेगा, तो आपको देखना है। ठीक है, क्या बनेगा देखो, इंटीग्रेशन dz बाई जेड प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बना आपका 6 - 25/4, मतलब आपका बनेगा कितना, -1/4। और -1/4 का आप लिख सकते हो ऐसे, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बन गए, एक्स स्क्वायर, मैंने बोला था ना, यहाँ पे क्या बोला था, ये तीनों फॉर्म आपके पास आएगा। ठीक है, जो फॉर्म आएगा उसका फॉर्मूला बिठाना है आप, कैसे बिठाओगे वो भी दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या पता, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ये होता है ना, ये क्या है यहाँ पे, हाफ है, लिख दो पहले, लॉग, आप क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो, यहाँ पे एक्स का क्या कौन कर रहा है, पूरा जेड प्लस 5/2 उस एक्स का काम कर रहा है, तो उसको डालो ना, एक्स माइनस ए लिखते हो, और क्या होगा, एक्स प्लस ए होगा। कितना इजी है, और नहीं तो क्या यार, आप पढ़िए मेरे साथ, इंटीग्रेशन में धजिया उड़ा दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का धजिया उड़ा दूंगा। 5/2 माइनस हाफ, यहाँ पे क्या है, z+4 है, और यहाँ पे क्या है, z+3 है, प्लस सी, जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू क्या है, e का पावर x, बिठा दो ना, बिठाने में क्या दिक्कत है, बिठा दो। ठीक है, समझ गए, तो ये रहा आपका टाइप 1 का सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऊपर में lx प्लस m, और नीचे आएगा आपका ax² प्लस bx प्लस, जहाँ पे a को हमने नॉट कर, ऐसा वाला सवाल आएगा तो आपको क्या करना, ठीक है, आपको lx प्लस m इक्वल टू, मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस एक कांस्टेंट, ऐसे करता है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, देखिए पहले तो इसको इस तरफ, इस फॉर्मेट में इसको लेके आइए, ये पहला वाला पहला काम है आपका, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन कॉस बहुत कुछ दिख रहा, आपको ये बोल रहा, ये जो इंटीग्रेशन हमने किए, यहाँ पे 3 sin x - 2, कलर 3 sin x - 2 cos x है, और यहाँ पे 13 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, -7 sin x, है ना। तो आप यहाँ पे ऊपर में आपका 3 sin x तो है, -2 तो है, cos x तो है, ठीक है, नीचे क्या है, -1 है, 12 होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, इक्वल होगा, और -7 sin x, दिख रहा। आप इसको यहाँ पे साइन एक्स को पहले सेट मान,
क्या बनेगा, बनेगा cos x dx। तो जब बनेगा तो इसको करो ना ऐसे, ऊपर में क्या आएगा 3z-2 और cos x dx बन गया आपका dz, और डिनोमिनेटर का बना दिया z² माइनस 7z+2। पहले आप इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लो, राफ में करो, आप आपका कॉपी के साइड में जो राफ होता है डेरिवेटिव निकालो। z² माइनस 7z+2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2z आएगा माइनस 7 आएगा। ठीक है, क्या किए, डेरिवेटिव किए, किसका, डिनोमिनेटर पार्ट का। सही है, 2z-7, 2z-7 है, इस 2z-7 को इस ऊपर में आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तो z का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है, उस 3 को पहले कॉमन ले लो। अच्छा, कॉमन ले लेते हैं। ये पहला काम है, अगर है तो ठीक है, जेड का कोफिशिएंट अगर मैच कर रहा तो ठीक है, अगर नहीं है तो कॉमन लोगे। उसके बाद ये जो जेड का कोफिशिएंट को 2 दिख रहा, तो यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लिकेशन डिविजन करिए। पहले तो ये वाला काम करना है, अगर है तो नहीं है तो कॉमन ले लो, अगर नहीं है तो ठीक है। 2z यहाँ पे -7 दिख रहा, आप यहाँ पे -7 एक लेके आइए, -7 करोगे तो +7 भी तो करना पड़ेगा ना। और ये वाला आपका क्या बन गया, सही है। आप देखिए जादू के कैसे होता है जादू, ये 3/2 बना, ये 2z-7 ये वाला बना, इसको सेपरेट कर दो, वही तो एक ही जो चीज मैंने आपको सिखाया है, सेपरेट। और यहाँ पे -4/3 +7, इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 3 7 से आपका 21 बनेगा, 21 से आपको 4 करोगे तो -17 आता है, 17 आता है। और यहाँ पे इस 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, उसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो मैं यहाँ पे प्लस डाला और यहाँ पे आपका किया 17/3 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, और आपका डिनोमिनेटर है ऐसा वाला केस। सही है, देखिए इसका डेरिवेटिव, ये तो 7 है आपका, इसका डेरिवेटिव क्या, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर बनेगा, तो आंसर क्या आता है, आप समझदार हो, आपको पता है, तो समझदार तो आप हो ना। और यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 17/2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और ऊपर में डिजिट आएगा, और डिनोमिनेटर में ए वाला टर्म रहता है, तो हम कौन सा करते हैं, टाइप 1 वाला। टाइप 1 में क्या सीखे हैं, z² है, -2 इंटू जेड इंटू 7/2 है, और 7/2 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल -7/2 का होल स्क्वायर है, एक्स्ट्रा टर्म लिए, +2 तो था, डाल दिए, और प्लस सी कर दिया। सर प्लस सी क्यों, आप देखिए दो फंक्शन से एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, मतलब आप प्लस सी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जेड का वैल्यू आप बाद में बिठाए, दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट है +17/2 है, और इसमें आपका क्या आएगा, ये जो पार्ट है z-7/2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है आपका 2 -49/4 है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका बनेगा 8 से 49 जाएगा तो -41/4, -41/4 का आप लिखोगे √41/2 +c। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा तो होगा ही कुछ नहीं।
इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैंने दिखा दिए पहले, ऐसे ही करना है। ठीक है, जेड स्क्वायर है -7z है +2 है +17/2 है, और इसको आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो 41/2 और लॉक कर दो यहाँ पे। ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स माइनस ये आता है ना, एक्स माइनस ये आता है ना, एक्स प्लस ये आएगा। और ये 2 क्या है, कैंसिल कर दो, और आपका जेड का वैल्यू बिठा दो यहाँ पे, तो आंसर ये निकल के आएगा 3/2 लॉग जेड का वैल्यू, शायद साइन एक्स था, देख लेती हूँ एक बार, साइन एक्स कर दो, -7 साइन एक्स है +2 है 17/2 है 241 है लॉग, तो आप कहिए इसको एलसीएम करोगे तो 2z बनेगा, मतलब 2 साइन एक्स, डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो ऐसे करना है, ठीक है, यही प्रोसेस है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप 3। ठीक है, कैसे करना है टाइप 3, आपको टाइप 3 होता है ऐसा, मान लीजिए इंटीग्रेशन dx बाई, अगर ऐसा वाला आ जाए, ठीक है, तो ऐसा वाला टाइप अगर आएगा तो आपको क्या करना है, इस रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिख रहा, इसको आप दोनों एक्सप्रेशन का वही वाला चीज सम ऑफ स्क्वायर और डिफरेंस में लाओ, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि रूट है ना, रूट रूट आएगा तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, आपका बता देती हूँ, रूट चाहिए, बता देती हूँ, ए वाला फॉर्मूला एक लगेगा, अच्छा, और लॉग वाला जो आता है, और फेवरेट चीज आपका लास्ट वाला जो था साइन इनवर्स वाला, चुटका सा फॉर्मूला, वो वाला लगेगा, सही है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, देखते हैं कौन सा लगता है इसमें। देखिए साइन 2x dx है, cos 2 4x दे रखा, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 दे रखा, आप क्या करोगे, जो साइन 2x है dx है, और जो cos 2 4x है, साइन स्क्वायर x को कैसे लिखोगे, x को कैसे लिख सकते हो, ऐसे, बिल्कुल, और +2, तो आपका बना, क्या बना, ऐसा बना -1 प्लस cos स्क्वायर x, cos 2 4x प्लस cos स्क्वायर x -1 +2, -1 +2 होता है ना, पता है ना आपको, cos 2 4x को क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो आप z को cos स्क्वायर x मानना, cos स्क्वायर x को z मान लो, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या देगी, ये आपको देगी ऐसा,
ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा, माइनस को इस तरफ ला दो और क्या माइनस डिजिट का वैल्यू निकाल दो, आपका बन गया ऐसा, और इसको इस तरफ बिठाओ, ऊपर में आपका क्या बन गया माइनस डिजिट, माइनस को सामने लेके आया, ऊपर में डिजिट है, डिनोमिनेटर में क्या बना cos स्क्वायर 4x यहाँ पे cos स्क्वायर x मतलब आपका जेड स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड बनेगा, प्लस 1 बनेगा, और इसको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन डिजिट पाई, कैसे लिखोगे, वही तो आपका होता है ऐसा, होता है, और क्या होगा, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा चीज डाले, ये वाला एक्स्ट्रा डाले, माइनस कर दो प्लस, जेड प्लस आपका होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 क्या होता है, बताइए बताइए, 1 माइनस 1/4 3/4, 3/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, चलिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, प्लस मैंने लिखा हो ना, ये प्लस है माइनस है, तो उसका आएगा फॉर्मूला लिख देते हैं, आपका आएगा कौन सा, यहाँ पे तो 1/, का कुछ नहीं आता है, लॉग आता है, सिर्फ लॉग आएगा, मॉड आएगा, एक्स लिखोगे, एक्स का मतलब जेड प्लस अप, और प्लस साइन है तो प्लस साइन रूट के अंदर, और रूट ओवर कॉपी कर दो, इस कॉपी के अंदर आप कुछ भी अगर कॉमन ले ही लेंगे तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इस रूट के अंदर से अगर कुछ भी कॉमन नहीं लोगे तो आप इसको लिख सकते हो, कहाँ पे, अगर कॉमन ले लूँ तो सर तब, जब कॉमन लोगे, जब कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद का जो लाइन आएगा ना वो वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब मैथ इस तरफ का आएगा मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, क्या करें, जेड का वैल्यू cos स्क्वायर x डाल दिए, बस यहाँ पे बन गया आपका cos टू दी पावर 4x स्क्वायर x, मजा आया, सी क्या है वो आपका चीज है, टाइप 4, चलते हैं टाइप 4 में, हर तरह का टाइप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर तरह का टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ये उसी टाइप का सवाल है, टाइप 3 का भाई मतलब समझ लो, ये ऐसे होता है, आपको ऊपर में दे रखा एक्स, जाऊंगा, आपको ऊपर में दे रखा, क्या दे रखा, एल एक्स प्लस एम और रूट ओवर ए नॉट इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एस टाइप 2, एस एस टाइप 2 मतलब, एस टाइप 2 मतलब ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर, हाँ वही वाला चीज जो इसका डेरिवेटिव आप में लिखोगे, ऊपर में बिठाओगे, ऊपर में बनाओगे, और जाके जो आएगा दिखाता हूँ, देखिए आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है ना, इसका डेरिवेटिव राब में पहले लिखो, यहाँ पे एल को नॉट इक्वल टू 0 बना दो, नॉट इक्वल टू 0 होता है, राब में लिखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 2, यहाँ पे है नहीं है, बनाना पड़ेगा, क्या है पहले क्या क्या सीखा था, एक्स का कोफिशिएंट अगर 2 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, तो 3 को कॉमन ले लो पहले, अच्छा अगर कॉमन लोगे तो हुआ, हुआ, और ये बना, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो, 2x बना,
10/3 बना, आपको एक 2 चाहिए ना, +2 -2 कर देते हो एक ही साथ। देखिए उसके बाद क्या होगा, 2x + 2 को ग्रुप बना लो, बना लिए सर। और 10/3 -2 को करोगे तो कितना आएगा, 6, 10 - 6 मतलब 4 आएगा, एक पार्ट है। और सिंगल फंक्शन से मैंने क्या सीखा, सेपरेट करना है, सेपरेट कर दो, क्या दिक्कत पड़े। वाह, इस 3/2 को इस 4/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो, कितना आएगा बताना। अरे बन गया, लेकिन एक मिस्टेक पता है क्या, यहाँ पे रूट है, रूट नहीं डालना, रूट डाल दो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे रूट डाल दो। वाह, यहाँ पे dx लिखना मत भूलिए, अगर भूल गया तो एग्जामिनर भूल जाएगा आपको। ये क्या है, इसको z² निकाल पकड़ना पड़ेगा और इसको उसी तरह, मतलब पहला वाला जो पार्ट है, अब x² + 2x + 4 को आपने अगर z² मान लिए तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, 2z dz dx, आपका आएगा 2x + 2, बिल्कुल आएगा ना। तो 2z dz का वैल्यू क्या है, वाह वाह, सर, और ऊपर में आएगा आपका 2z dz, और नीचे क्या है आपका z² मतलब z। वाह, और यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, 2 रहेगा, और इसको z मान मत मान लेना, इसको उसी तरह पे करना है, क्या करना है, x² + 2 × x × 1 + 1² करना है, और 4 है ना, तो 3, तो 3/2 z कैंसिल, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देती हूँ और क्या, ठीक है, कैंसिल कर देती हूँ। तो ये 3 बना आपका, और ऊपर में z कैंसिल होगा, मतलब dz रहेगा, dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z, एक साथ लिख दिए, यहाँ पे 2 बना, और यहाँ पे आपका वाह, z, z का वैल्यू तो लिख दो क्या, और और क्या, इसका वैल्यू x² + होता है ना, फॉर्मूला क्या है, log mod x प्लस तो बार, कुछ कॉमन गया है यहाँ पे, नहीं है ना, +c, ठीक है, ठीक है ना, ये हुआ आपका टाइप 4, ठीक है, सवाल बढ़िया था, अच्छा लगा होगा आपको, नहीं लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, आपके लिए बढ़िया टाइप, देखिए एक टाइप है इंटीग्रेशन dx बाई dx प्लस डी है, और दो बार क्या है, x प्लस एम, क्या करोगे,
अगर ऐसा आएगा तो इसको क्या करना है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, सेट स्क्वायर मान लो, ये ठीक है, याद होना चाहिए आपको। एक्स प्लस एम को आपको क्या मानना है, सेट स्क्वायर मानना है, सही है। चलिए, तो और क्या, 4x+5 दिख रहा है आपको, सेट स्क्वायर डेरिवेटिव किए 4 बना x हो गया। 4 आपको इस तरफ लाना पड़ेगा, मतलब जेड बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्या निकलेगा, z² - 5 ऊपर में dx है, dx है ना। अब वहां पे z/2 को लिख दीजिए, y2 को बाहर, और 2x+3 दिख रहा, x के जगह में बिठाएगा कौन सा पार्ट, सपाट है, दो बार 4x+5 है, तो उसको क्या करो, उसका तो वैल्यू z² है, z कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, आप रहेगा, क्या बनेगा, dz नीचे z² - 5/2, ठीक है, 5/2 बन गया, +3 बन गया, एलसीएम कर सकते हो, कर लो, क्या दिक्कत है, ये सही किए ना, चलिए गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, देख लेती हूँ एक बार, ओके। अब अगर इसको एलसीएम करोगे तो ऊपर में dz आएगा, ऊपर में 2 जाएगा, फिर नीचे वाला 2 ऊपर में चला जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, z² - 5 + 6, और एक ये 2 कैंसिल हुआ, बिल्कुल dz आया, बिल्कुल z² + करते हैं सवाल को, tan इनवर्स z/1 पता है ना आपको, 1/1 सामने आता है, प्लस सी आता है, जेड का वैल्यू जो आपने किए थे कितना, √4x+5, शायद √4x+5 आ जाए, प्रोसेस एक तरीका होता है, ठीक है। ये बना आपका टाइप नंबर, सही है, ये टाइप नंबर 5 बन गया आपका। जब भी ऐसा वाला टाइप आएगा, याद कैसे रखोगे, ये लीनियर है, ये लीनियर है ना, और ए भी लीनियर है, लीनियर का मतलब एक्स का पावर 1 है ना, तो जब भी रूट के अंदर एक्स का पावर 1 और रूट के बाहर एक्स का पावर 1 अगर आएगा, तो रूट का अंदर जो पार्ट है, उस एक्सप्रेशन को आपको क्या लिखना है, जेड स्क्वायर, ऐसे ही याद रखो, सही है। चलिए नेक्स्ट टाइप 6 में चलते हैं। एक टाइप है, इस टाइप में ये टाइप ऐसा वाला दिखता है, खाता हूँ, देखिए टाइप 6 में क्या है आपका, dx/dx/, अच्छा, आपको टाइप 5 और टाइप 6 के बारे में पता है, टाइप 5 में एक्स का पावर 1 था बाहर,
रूट के अंदर x पावर 1 था, लेकिन टाइप 6 में बाहर x का पावर 1 है, लेकिन अंदर रूट के अंदर x का पावर 2 है। डिफरेंस को समझिए पहले, ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो बाहर वाला पार्ट जो है उसको आपको 1/z लेना, ये ट्रिक्स है, ठीक है। वो दोनों लीनियर था, एक लीनियर है बाहर वाला और अंदर वाला क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसका एक एग्जांपल लिया हूं, करते हैं। z मान लेती हूँ, डेरिवेटिव करे, क्या होगा, ये बनेगा, बिल्कुल बना, dz dx बनेगा ना, dz dx आपका 3 बनेगा, मैं dz इक्वल टू 3dx डायरेक्ट लिख दिए। तो यहाँ पे और एक कम करना है, क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू बिठा दीजिए, मैं x का वैल्यू निकाल लीजिए, z माइनस 2 है बाई 3 है, तब जगह मजा आएगा। dx का वैल्यू, dx यहाँ पे क्या निकलेगा, dz बाई 3 निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। तो आप dz बाई 3 करो ना, करो ना यार, 3x प्लस 2 का वैल्यू z है, कर दी, कर दी। और क्या, यहाँ पे छीलना पड़ेगा आपको, x का वैल्यू यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, फिर जाके कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, फिर जाके आएगा। z माइनस 2 का होल स्क्वायर है बाई 9 है, प्लस 5 है, x का वैल्यू माइनस 2 बाई 3 और प्लस पूरी, यहाँ पे z है, पर क्या z नहीं था, पर dx था ना आपका, चलिए नीचे आपका z1, तो ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, चलिए, और क्या बढ़िया हुआ कैलकुलेशंस, जेड स्क्वायर माइनस 4z 4 आएगा, इसलिए आपका कौन सा बनेगा, 9, 15 बनेगा, अच्छा ये 36 बनेगा, है ना। मैंने क्या गलत किया शायद, अरे यार यहाँ पे तो एलेक्स प्लस एम को 1/z मानना था, इससे गलती हो गया, गलती हो गया ना पूरा। चलिए देखते हैं, और क्या, गलती होता ही रहता है, और मेरे से भी गलती होता है, क्या करें, इसको 1/z मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो कैसा आएगा, 1/z माइनस 2 और ये 1/3 आएगा, आएगा। आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 1, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, -1/z² और dz dx बनेगा, ही बनेगा। dx का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस dz बाई, वाह, चलिए करते हैं, करते हैं। dx का वैल्यू पहले बिठाइए,
थ्री एक्स प्लस टू का वैल्यू 1/z आया। रूट ओवर 2x² प्लस 5x प्लस 4, इसका वैल्यू बिठाता है। इसका वैल्यू x² का जब वैल्यू बिठाओगे क्या आएगा, 1/9 आएगा ना। और आपका बनेगा ये 1/z माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 5/3 1/z माइनस 2 बना बना और बना प्लस। सही है। बड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा दिक्कत तो आएगा ही आएगा। करते हैं कुछ, एक 1/z एक 1/z कैंसिल हो रहा, कर दो ना, क्या दिक्कत। और अंदर आपको देखिए क्या आएगा, 2/9 आएगा। सवाल बढ़िया है। आपका बनेगा यहाँ पे, कैलकुलेशंस देखते हैं। 1/z² है, माइनस 2/z आएगा, 2a भी होता है ना, मतलब 4/z आएगा, प्लस 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5/3 है, 1 माइनस 2z है, बाई 3 है, प्लस 4 है। ठीक है, चलिए और क्या, कैलकुलेशंस तो दिमाग का दही करेगा ही करेगा, और क्या है इतना बड़ा। इस टाइप पड़ा होता है, ये वाला टाइप जो है वो पड़ा है आपका, आप कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट होता तो मैं दिखा दूता, लेकिन शॉर्ट नहीं है इसका, क्या करूं, झेलना पड़ेगा आपको भी मेरे को भी। 2/9 है ना, आराम आराम से करते हैं और क्या, 2/9 है ये बना, और यहाँ पे एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 4z प्लस 4z² बना, और नीचे आएगा आपका क्या, z²। बन तो रहा है सर 5/9, यहाँ पे z होगा सर, कुछ गलत लिख दिया क्या। ये आपका z है, ठीक है, मतलब ये 3 बनेगा, प्लस 4 है। अब यहाँ पे अगर और एक एलसीएम लेगा तो आपका क्या बनेगा, 9z²। सही है, रूट के अंदर करो एलसीएम, और क्या, मजा मजा आने वाला है। ऊपर में आपका आएगा 2 माइनस 8z, एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8z²। आपका एलसीएम बना ए, सही है। और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जेड जेड एक कैंसिल होगा, 3z बनेगा, 3z को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 15z, और 3z को 15z को -2z से मल्टीप्लाई करोगे तो -30z²। 15z -2z 30z², और यहाँ पे 36z²। एलसीएम आना चाहिए आपको, और एलसीएम नहीं पता है तो कैसे करोगे। तो ये देखिए 1/3 आ रहा, ऊपर में -1/z dz दिख रहा, 1/3z फिर से आ गया, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। और अंदर जो है उसको कैलकुलेशन करिए, पहले जेड्स को भी कैलकुलेशन करिए। देखिए 36 को 8 से जोड़ोगे तो 44 आएगा, 44 को 30 से माइनस करोगे तो 14 आएगा।
सही किया ना? 15z को इससे करोगे तो 7z बन गया। कांस्टेंट टर्म नहीं रहा। अरे ठीक है, एक ही कांस्टेंट टर्म है +2, लिख देती हूँ और क्या, बाहर सब कैंसिल है, सिर्फ माइनस बचा। बढ़िया क्वेश्चन, जब बड़ा बड़ा सवाल आता है तो उसका फायदा ही होता है ना, सब हट जाता है। और आप यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? 2 कॉमन ले लेती हूँ। रूट ओवर में क्या आएगा? 7z² आएगा, प्लस क्या आएगा? 2 अगर कॉमन लोगे तो 7/2 बना, +1। 2 कॉमन लोगे, क्या करोगे? 2 कॉमन लोगे, अगर कॉमन लोगे तो ऐसा वाला आएगा। काम करते 2 नहीं कॉमन, 14 कॉमन ले, मजा आएगा। देखिए क्या कॉमन ले लूंगा, 14। ठीक है, 14 अगर कॉमन ले लूंगी तो रूट ओवर 14 आएगा बाहर, रूट के अंदर आपको बनेगा z²। 14 कॉमन ले लो ना, मतलब ए बनेगा आपका कितना, z/2। 14 कॉमन ले लो, ए बनेगा आपका 1/7। सही है, चलिए। चलिए इसको करते हैं और क्या, ये z² है, इसको 2 इंटू जेड इंटू 1/4 बना डाला, 1/4 का होल स्क्वायर कर दिया, -1/4 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/7 है आपके पास, -1/14 है। अब तो रूपलो में आ जाएगा, ए इंटू है, ये आपका बन गया z प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/7 माइनस 1/16 करो, 16 माइनस 7 कितना होता है? 9 होता है ना। ये गंदा गंदा तरीका एक्सप्रेशन था यार आपके पास, करते हैं और क्या, अगर गलती नहीं होगा तो ऐसे ही आएगा। रूट है ना, वो भी तो है, दिखना पड़ेगा। और इसको क्या लिखोगे? लिख दो कुछ भी, √112 का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लॉग वाला है, z+1/4 तो रहेगा ही रहेगा, और रूट के अंदर आप इसको लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ये वाला प्रोसेस, ये वाला नहीं लिख सकता, क्यों? √14 को कॉमन ले लिया आपने। अच्छा, ये क्या गुरु जी, बिल्कुल, यही तो बात है, यही तो खासियत है, यही तो खासियत है इस मेथड का, बस इस टाइप का यही तो खासियत है आपका। जेड का वैल्यू बिठा डालो, और क्या, जेड का वैल्यू क्या है जेड का वैल्यू 1/3x प्लस जाओ, है आ रहा,
सही है ना, +1/7, ये आपका आंसर सही है। तो ये रहा आपका टाइप 6। चलिए टाइप 7 में चलते हैं और क्या। चलिए टाइप 7 स्टार्ट करते हैं आपका। यहाँ पे अगर ऐसा फॉर्म आ गया तो क्या करना है, रैशनलाइज कर पाओगे, करते हैं ना, क्या ये तो है, ये इजी होगा शायद। रैशनलाइजेशन करोगे आप, ऐसा वाला रैशनलाइजेशन करो, क्योंकि ए वाला जो टर्म्स है ए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा रैशनलाइजेशन तो करना है, कैसे करना है, ऊपर में जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको रैशनलाइजेशन क्या पढ़ने का, 2x+1, 2x+1 और नीचे क्या बन गया 4x² - 1, क्यों क्यों क्यों, ये प्लस बी माइनस को पता ही है, ऊपर में 2x+1 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर निकाल दो उसको, अभी जाऊंगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सही है। चलिए इसको आप कैसे करना, आप इसको 2x पाई 2x पाई ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, x/√4x² - 1 dx लिख दिया, और इसको और एक लिख दो ऐसे, कैसे ऐसे लिख देती हूँ और क्या, हाँ दिख रहा क्या है, इसको अब ऐसे मान ली, ऐसे मान लो, कैसे मानोगे, इसको आप क्या लिखोगे, d(2x) लिख सकते हो, नहीं लिख सकता ना, तो ऐसे लिख दो, हाँ डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 8x होगा ना, तो यहाँ पे आपका इसका डेरिवेटिव आपका 8x बनेगा, आप इसको क्या करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करने से अगर करोगे सही है, ठीक है, काम कीजिए, आप इसको ऐसे मान रहे हो, चलिए इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे कर, ये जो 4x² - 1 है ना, इसको आप मान लो, कुछ भी मान लो, स्क्वायर वगैरह मान लो, तो यहाँ पे जाके 2z dz क्या बनेगा, बनेगा z dz क्या बनेगा, बनेगा, बनेगा ना, बनेगा ना, नहीं बनेगा, बनेगा, तो यहाँ पे 4x है ना, z/2 कर दो, क्यों, वहाँ पे 2x है ना, आप कर दो बाहर, ऊपर में आएगा z dz, डिनोमिनेटर का पार्ट z² मतलब z, और इसको
ये तो आपको पता ही है क्या लिखना है। अच्छा 1/2 आएगा, क्यों? 2x का होल स्क्वायर है ना, प्लस बनेगा और एक कॉपी बन जाएगी। x का कोफिशिएंट 2 है ना आपका, ये ना, और यहाँ पे जेड जेड कैंसिल है। अगर जेड कैंसिल होगा तो आपका आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो डिजिट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात तो सही है सर, और क्या, डिजिट है, डिजिट को जेड कर लो, जेड का मान बिठा दो। कुछ साल का पेस यही है, ये कुछ नहीं है आपका। ठीक है ना, चलिए, ये 2x है, ये √, आराम है। जेड का वैल्यू बिठाओ, जेड का वैल्यू क्या है आप, अरे एरो चिन्ह कैसे बन गया है, बन जाएगा क्या दिक्कत है? यही आपका आंसर सही है। ये हुआ आपका टाइप 7, सही है, टाइप 7। टाइप 8 है, टाइप 9 है, टाइप 10 है। टाइप 8 में आपका जो फॉर्म रहता है वो रहता है आपका ऐसा, इम्पोर्टेंट, थोड़ा कम है, ठीक है। तो टाइप 8 का आपका फॉर्म रहता है ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, और ठीक है, ऐसा वाला अगर फॉर्म रहेगा जहाँ पे ए आपका नॉट इक्वल टू 0 है, सही है। ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा ना, इसको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल आपके लिए है, आराम आराम से घर में जाके करिए। टाइप 8 का, टाइप 9 का जो है, इसका एक फॉर्म होता है, दिखा देता हूँ। एक्स माइनस ए उसका पावर एम है, एक्स माइनस बी उसका पावर आपका एम है। ये जो एम एन दिख रहा ना, ये बिलोंग्स टू क्या है, मतलब एम, ठीक है। एक्स माइनस ए का पावर एम है, एक्स माइनस बी का पावर एन है, तो एम कॉमा एन का बिलोंग्स टू क्या है, प्लस। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इसको लिखो, इस पैटर्न को फॉलो करो, सही है। ये दोनों आपके लिए। टाइप 8 9 का मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे करना है, टाइप 9 करोगे, मैं करता हूँ टाइप 10, ठीक है। टाइप 10 टाइप 10 में जो है आपका, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस क्यू, सही है ना। आप अगर ऐसा वाला फॉर्म आ गया, इसको जेड स्क्वायर मानिए, और अदरवाइज इसको जेड स्क्वायर मानिए, चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ करेगा। इस पे हम लिखते हैं x+2 x+3, आप इसको भी जेड स्क्वायर मान सकते हैं, इसको भी जेड स्क्वायर मान सकते हैं, मान लिए। डेरिवेटिव वन आएगा ना, मतलब dx, सही है। जेड dz ऊपर में, हाँ सर, नीचे x+2 का वैल्यू जेड स्क्वायर बिठा दो, और दूसरों का तुम यहाँ से वैल्यू निकालना यार, x का वैल्यू जेड स्क्वायर -2 है,
ठीक है, एक जेड बाहर आ रहा ना, हाँ गेम बजा डाला सर। इंटीग्रेशन से तो जेड स्क्वायर माइनस टू, टू को क्या लिखोगे, पता है ना आपको, पता है। टू बार एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, लॉग आता है ना, जेड प्लस रूट ओवर कॉपी। अच्छा, और यहाँ पे जेड, जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस टू, उठा दो और क्या, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कर, जेड स्क्वायर का, जेड स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस टू है ना, मतलब यहाँ पे एक्स रहेगा। ये रहा आपका टाइप 10, ठीक है। दोनों टाइप आपको होमवर्क दिए, टाइप 8 टाइप 9, आराम आराम से जाके कैलकुलेशन करोगे। प्रोसेस तो हमने बता दिया क्या करना है। बाहर अंदर वाला जो पार्ट है, इसमें अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब यहाँ इसमें जो 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, इसको आप जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर मानो, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालो, डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा, लिमिट्स दे दो। और टाइप 9 भी उसी तरह का है, एक्स माइनस एक खुद को एक मान लो ना, एक्स माइनस टू इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस थ्री मान लो, इसका जो मिल दिया हुआ है, डेरिवेटिव कर लो, आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइप 10 वाला। जितना सारा टाइप थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जितना टाइप थे उसका एग्जाम्पल थे, हमने खत्म किए, ठीक है। चैप्टर कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से। आपसे मिलते हैं इस जितना सारा आपका टॉपिक हुआ सब्स्टिट्यूशन का, उसका टॉप 10 क्वेश्चंस के तक, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन वाला लेक्चर आएगा आपका। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।